गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। जो हमने 5.1 एक्सरसाइज की है उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला क्या है? nth टर्म निकालने के लिए यहाँ से हम कोई भी टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हो, गिवन हो, और n की वैल्यू गिवन हो, तो हम कोई भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला के भी यहाँ पे एक्सरसाइज है 5.2। देखो इसके अंदर क्या है, फाइंड द fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference, n is the nth terms of the AP। a भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, n भी गिवन है और an भी। मतलब ये चीजें हैं, इनमें से एक कोई भी चीज हमारे पास खाली छोड़ देगा, ये उसको हमने क्या कर रही है, फिल करनी है, और कोई भी तीन चीज हमें क्या कर देगा, दे देगा। ठीक है, तो हमें वो जो फोर्थ चीज जो हमारे लिए छोड़ेगा वो हमें क्या करनी है, उस फॉर्मूले से हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ए भी गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, डी भी गिवन है और एन भी गिवन है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। सोल्व कर लो इसको। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 7 गुणा 3 21 और 21 प्लस 7 28, ए एन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हर क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तीन वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट में देखो, ए की वैल्यू -18 गिवन है, एन की वैल्यू 10 गिवन है, ए एन की वैल्यू 0 गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है। देखो इसके अंदर एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। एन की वैल्यू क्या गिवन है 0। ठीक है, इसको हम 0 मान लेंगे। तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, माइनस के इस साइड आके क्या हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, 10 माइनस 1 9 डी। डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 9 9 2 18, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग्स एंड जस्टिफाई। चूज कर रही है और हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है। 13th टर्म्स निकालनी है, एपी गिवन है। ठीक है, एपी गिवन है मतलब ए गिवन है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी क्या आएगा, सेम आएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और n की वैल्यू 30 गिवन है, तो हम ए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखो कैसे निकाल लेंगे, क्या कौन सा क्वेश्चन, ए की वैल्यू क्या गिवन है इसके अंदर है 10। हमारे पास सीरीज गिवन है 10 7 4 अप टू सो ऑन, और 30th टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, n की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू कैसे निकलेगी 7 माइनस 10 क्या आ जाएगा -3। a की, d की, n की, तीन वैल्यू हमारे पास किसकी निकाल सकते हैं हम, a n की वैल्यू। ठीक है, a n की वैल्यू क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है मेरा 10 प्लस n क्या है 30 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू क्या है -3। 10 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से क्या आ जाएगा 87, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 87 में से 10 तो -77। इसका आंसर क्या आ जाएगा -77। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जगह पे n की जगह 11 पुट करना है। एपी गिवन है, ए की वैल्यू -3 है, डी की वैल्यू इसमें से इसको घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो डी की आ जाएगी, और एन की वैल्यू 11 गिवन है, तो ए एन की वैल्यू निकाल लेना। ये सेम क्वेश्चन है दोनों। थर्ड देखो, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द बॉक्स। हमें मिसिंग टर्म निकालनी है।
फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स है और 26 है। ऐसे ही ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहीं 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, हमें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, ए की वैल्यू गिवन है क्या है, 2 है। A3 की वैल्यू की है 1 2 3, मतलब A3 की वैल्यू गिवन है क्या है 23। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D, और A3 की वैल्यू 26 है। 26 इक्वल हो जाएगी, A की वैल्यू 2 पुट करो, इस साइड ले आओ, तो 26 माइनस 2 प्लस इक्वल टू 2D, 26 माइनस 2 24 इक्वल टू 2D। D की वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, D की वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है, ऐसे D की वैल्यू 12 आ गई। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, A2 टर्म क्या होती है, A प्लस D। ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू क्या है +2 है। डी की वैल्यू क्या है 12 है। 12 + 2 क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इसके अंदर फर्स्ट भी नहीं दे रखी, सेकंड दे रखी है, थर्ड नहीं दे रखी और फोर्थ दे रखी है। तो देखो A2 टर्म दे रखी है, A2 = 16। A2 क्या होता है A प्लस D, ये किसके इक्वल है 13 के इक्वल है। A4 दे रखी है, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, जो किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ये आ गई A प्लस D इज इक्वल टू 13, एक क्या आ गई A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करनी आती है ना, जैसे थर्ड चैप्टर के अंदर सोल्व किया था। A की वैल्यू निकाल लो, A की क्या आ जाएगी, यहाँ से D साइड चला जाएगा, D माइनस 13। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, D की वैल्यू निकल जाएगी। चाहे हम सब्ट्रैक्टिंग कर दो दोनों इक्वेशन को, A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 3D में से D जाएगा -2D इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 10। D की वैल्यू इसको सोल्व करेंगे, 2 डिवाइड में जाएगा 5 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5, और माइनस इस साइड जाएगा तो -5। D की वैल्यू -5 आ गई। इसे हमें पहली फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, एक तो A की निकालनी है और वो निकालनी है A3 निकालनी है। तो A3 निकाल लो, ऐसे ही A प्लस D इज इक्वल टू 13 है, D की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 + 5 18। तो A की जगह पे क्या फिल करना है यहाँ पे 18, और A3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल किसके आएगा, इक्वल तो हमें क्या करना है फाइंड आउट ही करना है। तो A की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्या है 18, 2 गुणा D की वैल्यू क्या गिवन है -5, इसको सोल्व कर लो, क्वेश्चन आ जाएगा। जो A की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर से A3 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी A3 की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन निकालने हैं। कुछ वैल्यू दे रखे हैं, वहां से दो इक्वेशन बनेंगी, वहां से A और D फाइंड आउट करना है। A और D फाइंड आउट करके हम हर वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है n = A + n - 1D वाला। ठीक है।